हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आज के इस वीडियो में हम लोग वाइटल साइंस के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि वाइटल साइंस क्या होता है, बॉडी के किस बेसिक फंक्शन को मेजर किया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग वाइटल साइंस के नॉर्मल वैल्यू जानेंगे, साथ में अगर वो लो या हाई हो जाता है उसे क्या बोला जाता है ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वाइटल साइंस के बारे में। Vital signs are measurement of the body's most basic function। बॉडी के जो मोस्ट बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे सांस लेना, दिल का चलना, हार्ट का फंक्शनिंग करना, लंग्स का फंक्शनिंग करना, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ये सब को मेजरमेंट करने के लिए वाइटल साइंस को बनाया गया है। ये साइंस को वाइटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है या कंडीशन होता है वो अफेक्ट हो जाते हैं, या नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए वाइटल साइंस का यूज किया जाता है। 5 इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस होते हैं जिसे हम लोग मेजर करते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड प्रेशर, सेकेंड होता है हार्ट रेट जिसे हम लोग पल्स रेट भी बोलते हैं, थर्ड होता है रेस्पिरेशन रेट, फोर्थ होता है टेम्परेचर एंड लास्ट वन होता है पेन। ये 5 वाइटल साइंस होते हैं जिसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। सबका हम लोग एक एक करके जानते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और वो लो या हाई हो जाती है उस समय उनका वैल्यू क्या होता है और उसे क्या बोला जाता है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट वन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरी। मीन्स ब्लड प्रेशर जो होता है मेजरमेंट किया जाता है, इसमें आर्टरी में ब्लड का फोर्स पड़ता है, इसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90/60 हो या इससे भी कम हो तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, मतलब लो ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 100/60, 90/60 या 80/50 ऐसा होता है तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/90 होता है उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150/90, 160/90 ऐसे है वो हाइपरटेंशन है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। ये ब्लड प्रेशर था। नेक्स्ट वन होता है हार्ट रेट, या हम लोग उसे पल्स रेट भी बोलते हैं। पल्स रेट का डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आप जाके जरूर से इस वीडियो के देखिएगा। इस पे साइट्स ऑफ पल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। जो हार्ट रेट एंड पल्स रेट होता है उसका नॉर्मल वैल्यू हार्ट रेट का 60 to 100 बीट पर मिनट होता है या 70 to 82 बीट पर मिनट होता है। ये हार्ट रेट और पल्स रेट का नॉर्मल वैल्यू होता है। जो पल्स रेट है वो डिफरेंट साइट से चेक किया जाता है, जैसे टेम्पोरल पल्स, एपिकल पल्स, रेडियल, अल्ना, ब्रेकियल पल्स, फीमोरल पल्स। ये आप साइट्स पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिटेल में इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। जो हार्ट रेट एंड पल्स रेट रहता है वो जब लो होता है उसे हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं और जब हाई होता है उसे ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। जो ब्रेडिकार्डिया है वो जब लो होता है वो 60 बीट पर मिनट होता है और जो हाई होता है तो वो 100 से अबव होता है तो उसे हम लोग ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। याद रखिएगा, जब पल्स रेट
लो होता है उसे ब्रैकीकार्डिया बोलते हैं, मतलब 60 से अगर पल्स रेट कम है उसे ब्रैकीकार्डिया बोला जाता है। अगर 100 से अबव है तो उसे ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है। नेक्स्ट वन है respiration. Respiration is the act of breathe in oxygen and breathe out in carbon dioxide. मीन्स जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन रेट इज द नंबर ऑफ द टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। वन ब्रीथ इंक्लूड बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। मीन जो रेस्पिरेशन होता है, कोई पर्सन 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ लेता है, मतलब उसमें इंस्पिरेट कर रहा है और एक्सपीरेट कर रहा है, उसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। अगर किसी पेशेंट का जो रेस्पिरेशन रेट है वो 12 से कम है उसे हम लोग ब्रेडिप्निया बोलते हैं, और अगर 20 से अबव होता है उसे हम लोग ट्रैकिप्निया बोलते हैं। सो याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट 12 से कम है, 12 ब्रीथ पर मिनट से कम है, उसे हम लोग ब्रेडिप्निया बोलते हैं, और अगर 20 ब्रीथ पर मिनट से अबव है उसे हम लोग ट्रैकिप्निया बोलते हैं। सो ये आप लोगों का रेस्पिरेशन रेट कहलाता है। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी। मीन्स जो हमारी बॉडी होती है वो डिग्री ऑफ हीट को मेंटेन करती है। इट इज अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है वो बैलेंस करती है हीट प्रोड्यूस करने का और हीट लॉस होने का। सो हमारी बॉडी जो होती है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। सो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का वो होता है 97.8 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सो अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 97.8 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है सो वो नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। सो अगर किसी पेशेंट का 97.8 से कम टेम्परेचर होता है या 99.6 से एवो टेम्परेचर होता है सो उसे क्या बोलते हैं? सो अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो उसे हाइपोथर्मिया बोला जाता है। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर मोर देन 100 है या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे हाइपरथर्मिया बोला जाता है। सो ये आपका अगर टेम्परेचर लो है तो उसे हाइपोथर्मिया या हाई है तो उसे हाइपरथर्मिया बोला जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वाइटल साइंस होता है पेन। पेन जो होता है वो 5th वाइटल साइंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस है। पेन कैन बी मेजर इन द वेरियस डिफरेंट वेज। द न्यूमेरिकल स्केल, वॉन्क्स बेकर फेसेस और वर्वर रेटिंग स्केल। जो पेन होता है उसको डिफरेंट वे से मेजर किया जाता है, जैसे कि न्यूमेरिकल स्केल से, वॉन्क्स बेकर फेसेस से, वर्वर रेटिंग स्केल। ये 3 स्केल होते हैं जिसमें से पेन को मेजर किया जाता है, जिसमें से पता लगाया जाता है कि पेशेंट को कितने डिग्री में पेन है। सो वो नंबर्स में रहते हैं 0 to 10 जिसमें स्केल रहते हैं और मेजर किया जाता है। इस प्रकार का स्केल होता है जो 0 से 10 नंबर्स का रहता है, उसमें से मेजर किया जाता है पेन को। सो ये 5th वाइटल साइंस था। इसमें हम लोगों ने वाइटल साइंस देखा, वाइटल साइंस क्या होता है ये जाना। 5 वाइटल साइंस होते हैं जिसमें हम लोगों ने ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड पेन देखा। हम लोगों ने जाना कि वाइटल साइंस क्या होता है, साथ में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन क्या होते हैं, उनके नॉर्मल वैल्यू क्या होते हैं, अगर वो लो हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अगर हाई हो जाते हैं सो उसे क्या बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जानी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई अदर क्वेश्चन होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।